बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। 9 दिसंबर को पीएम मोदी पानीपत आएंगे। महिला सखी योजना की हरियाणा में शुरुआत की जाएगी। सरकार बनने के बाद पीएम का ये पहला दौरा रहने वाला है। तो महिला सखी योजना की शुरुआत की जाएगी। सरकार बनने के बाद पीएम की पहली जनसभा होने वाली है पानीपत में। कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचेंगी महिलाएं। मैनिफेस्टो के वादों को अमली जामा पहना रही सरकार। तो मैनिफेस्टो में जो तमाम बड़े वादे महिलाओं के हित के लिए किए गए थे, उसी कड़ी में सरकार का ये पहला कदम होगा। महिला सखी योजना की शुरुआत हरियाणा में की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत पहुंचेंगे। पानीपत में जनसभा रहने वाली है 9 दिसंबर को पीएम मोदी की। बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिला सखी योजना की शुरुआत हरियाणा में होगी। चूंकि मैनिफेस्टो में महिलाओं के कल्याण से, उनके हित से जुड़े हुए कई बड़े वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से। ऐसे में बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद अब वो तमाम बड़े वादे जो मैनिफेस्टो में किए गए हैं, उन्हें अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका है। और अब धीरे धीरे करके उन सभी वादों को पूरा करने की जो कोशिश है, वो सरकार की तरफ से की जा रही है। तो इसी कड़ी में सबसे पहला कदम महिला सखी योजना से जुड़ा हुआ। चूंकि इस अभियान की शुरुआत जो है, महिला सखी योजना की शुरुआत हरियाणा में होगी। पानीपत 9 दिसंबर को आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी जनसभा रहेगी। सरकार बनने के बाद ये पहली जनसभा पीएम मोदी की रहने वाली है, जिसमें इस योजना की शुरुआत की जाएगी। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे विपिन परमार, इनपुट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरह से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, चूंकि देखिए ये जो कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी और मैनिफेस्टो के वादों को अब अमली जामा पहनाने की जो कोशिश है, इस कार्यक्रम के जरिए महिला सखी योजना के बारे में जानकारी देते हुए पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो है हरियाणा में और केंद्र में सरकार थी, तो उस समय भी प्रधानमंत्री जो है वो हरियाणा आए थे और 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करते हुए महिला सशक्तिकरण और बच्चियों को पढ़ाकर जो है लिंगानुपात को किस तरीके से सुधारा जाए हरियाणा में, इसको लेकर एक नायाब पहल की गई थी, जिसका परिणाम भी जो है वो ग्राउंड जीरो पर जो है वो देखने को मिला। और ऐसे में अब एक और परियोजना की शुरुआत पानीपत की ही धरती पर, उसी ग्राउंड पर 13 सेक्टर 13 और 17 का जो ग्राउंड था, जहां पर पहले भी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के लिए पहुंचे थे। अब एक बार फिर से 2024 यानी कि 10 साल के करीबन का सफर जो है वो हो चुका है। और 10 साल बाद अगर बात करें बच्चियों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक और नई परियोजना जो LIC पॉलिसी के साथ संबंधित जुड़ी हुई है, जिसमें कि महिलाओं के लिए ये नई स्कीम जो है वो LIC की जो है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पानीपत में करते नजर आएंगे। तो ऐसे में खासा उत्साह जो है यहाँ पर अलग अलग वर्गों में देखा जा सकता है। और ये दूसरा बड़ा इनिशिएटिव है जो कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को एक और तोहफा जो है वो यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे।
क्योंकि इससे पहले 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस समय जो परिस्थिति थी लिंगानुपात की, उस समय एक बड़े कैंपेन की जरूरत थी, बड़ी मुहिम की जरूरत थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेक्टर 13-17 के इस ग्राउंड पर पहुंचे थे, इस अभियान की शुरुआत उनकी ओर से की गई थी। उस समय मंच पर माधुरी दीक्षित जो फेमस अदाकारा है वो भी मौजूद थी, तमाम जो है गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। तो ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा जो है इस स्कीम के माध्यम से, LIC स्कीम के माध्यम से जो है वो देने का काम जो है वो करेंगे। बिल्कुल, इससे पहले विभिन्न देखा गया जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई, उसके बाद जिस तरह से स्थिति में सुधार आई है, लड़कियों के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के जो है लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब इस अभियान की शुरुआत होगी, महिला सखी योजना की शुरुआत जब होगी, इस योजना में महिलाओं के लिए क्या खास हो सकता है? और साथ ही पानीपत पहली बार सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, एक भारी जनसमूह भी वहां पर देखने को मिलेगा। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, कई स्कीम्स हैं जो कि महिलाओं के लिए शुरू की गई हैं, चाहे लाडो योजना हो, चाहे बच्चियों के लिए शगुन की योजना हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर चाहे रिजर्वेशन की बात हो। तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर जो है वो सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इस परियोजना की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए LIC पॉलिसीज का प्रावधान जो है वो महिला शक्ति योजना के तहत जो है वो नई स्कीम्स जो है LIC के माध्यम से जो है किस तरीके से बेनिफिट जो है वो महिलाओं को मिल सकता है। क्योंकि अभी इस पूरी स्कीम के क्या कुछ जो है क्रंचेस रहेंगे या क्या कुछ जो है वो पॉइंट्स रहेंगे, वो अभी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन लाजमी सी बात है कि महिलाओं के लिए अगर कोई इस तरीके की पॉलिसी, क्योंकि इससे पहले भी आयुष्मान योजना का लाभ जो है वो लोग ले रहे हैं, फ्री मुफ्त इलाज का लाभ ले रहे हैं, 70 साल के ज्यादा लोगों को भी जो है ये लाभ अब मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में महिलाओं के लिए वो सिक्योर, क्योंकि जीवन बीमा की अगर बात करें तो लाजमी सी बात है, हर व्यक्ति सिक्योरिटी जो है वो अपने परिवार के लिए या अपने परिजनों के लिए जो है वो चाहता है। ऐसे में अगर महिलाओं के लिए इस तरह की कोई परियोजना की शुरुआत होती है तो एक सेल्फ सिक्योरिटी प्लस आपके भीतर जो एक इनसिक्योरिटी रहती है उस चीज को भी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया जाएगा और महिला खुद जो है, महिलाएं जो है वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ती हुई नजर आएंगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विपिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान